राज्य के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले झंडोत्तोलन में शामिल होने के लिए शिक्षकों पर शिकंजा कस गया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सभी बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य करते हुए हर स्कूल में समारोह की 4-4 तस्वीरें उतारने के निर्देश दिए हैं। चारों तस्वीर 4 अलग-अलग दिशा से उतारी जाएगी, जिसमें उपस्थित सभी बच्चों एवं शिक्षकों का दिखना जरूरी होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रत्येक सरकारी विद्यालय को टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन विद्यालयों द्वारा टैबलेट प्राप्त किया गया है, वे टैबलेट से एवं जिन विद्यालयों को अभी तक टैबलेट प्राप्त नहीं हुआ है, वे मोबाइल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालयों में आयोजित किए जाने वाले झंडोत्तोलन कार्यक्रम से संबंधित 4 फोटो, चारों दिशा से ली गई एक तस्वीर भेजने की कार्रवाई करेंगे। ली जाने वाली तस्वीर में सभी बच्चे एवं शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। राज्य के सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा को लेकर शिक्षकों और छात्रों की गतिविधियों पर अब सीसीटीवी कैमरे की नजर रहेगी। इसके लिए सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। पहले चरण में मध्य विद्यालयों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या 31,297 है। वैसे राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे विद्यालयों की तमाम गतिविधियों की निगरानी सुगम हुई है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में फर्जीवाड़े पर जल्द लगाम लगेगी। अगले महीने से चेहरे की पहचान कर बच्चों की हाजिरी बनेगी। इसके लिए सभी स्कूलों को 2-2 टैब दिए जाएंगे। जिले के 332 स्कूलों के लिए टैब प्रखंड संसाधन केंद्रों पर पहुंच गए हैं। 2 दिन में इसे सभी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा। जिन स्कूलों को टैब मिल गए हैं, वहां प्रार्थना के समय सभी बच्चों की फोटो अपलोड होगी। एक टैब हेडमास्टर और दूसरा टैब सहायक शिक्षक के पास रहेगा। यह टैब न केवल बच्चों की फोटो के साथ हाजिरी बनाएगा, बल्कि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले तस्वीर के साथ ही शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, यह भी अपलोड होगा। सहायक शिक्षक पहली घंटी में सभी कक्षा में जाकर फोटो अपलोड करेंगे। इस टैब में ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जिसमें बच्चों और शिक्षकों के सामने आते ही उनकी फोटो खींचेंगी। पहली के साथ अंतिम घंटी की कक्षा की भी फोटो ली जाएगी। इन दोनों का मिलान किया जाएगा कि बीच में कितने बच्चे कम हुए। इस टैब में बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था की गई है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में जिन शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी समस्या आ रही है, उनके समस्याओं का समाधान जल्द होगा। इसके लिए जिला स्तर पर संबंधित शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को भी कहा गया है कि राज्य में जिले के अंदर के शिक्षकों की स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के शिकायतों को केस टू केस समाधान करने को कहा गया है। बता दें कि विभाग के स्तर से शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही एक सुगम व्यवस्था कायम है। इसके लिए स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट स्थापित किया गया है। इसके तहत ई शिक्षा कोश पोर्टल पर शिक्षकों को अपनी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया। राज्य में अब 5 से 10 साल के बच्चों की भी आधार सीडिंग की जाएगी। इसके लिए सभी बच्चों का डेटाबेस तैयार किया जाना है। बच्चों के आधार को उनके बैंक खाते से जोड़ा जाएगा। इससे सभी योजनाओं का लाभ बच्चे ले पाएंगे। योजना की राशि सीधे बच्चे के खाते में जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन बच्चों को होगा जो किसी कारण से सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। एक बार बच्चों के बैंक खाते को उनके आधार से लिंक कर दिया जाएगा, तो इससे संबंधित योजना के डेटाबेस में चला जाएगा। इससे योजना के लाभ की राशि समय पर सीधे बच्चों के खाते में चली जाएगी। अक्सर पकड़ में आता है कि बच्चों के योजना की राशि को अभिभावक खर्च कर देते हैं। कई बार बच्चे को पता भी नहीं होता है कि उन्हें किस योजना की राशि कब प्राप्त हुई। आधार सीडिंग से हर बच्चे का अपना बैंक खाता होगा। बच्चे खुद उसे चला भी सकते हैं। किस योजना का लाभ उन्हें मिला, इसकी जानकारी बच्चों को होगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक वार्षिक परीक्षा सितंबर के द्वितीय सप्ताह में होनी है, लेकिन जुलाई में पढ़ाई जाने वाला पाठ्यक्रम का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है।
इसकी मूल वजह है कि शिक्षकों को विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगा दिया गया है। राजधानी में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां के प्रधान शिक्षक सहित सभी को मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगा दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि इस स्थिति में पाठ्यक्रम कैसे पूरा किया जा सकता है। किसी स्कूल में एक शिक्षक कार्यरत हैं तो किसी में सभी शिक्षकों को मतदाता पुनरीक्षण में लगा दिया गया है। जुलाई का पाठ्यक्रम अभी किसी भी स्कूल में पूरा नहीं हुआ है। अगस्त में ही 2 माह का पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों में बदलाव होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर इन कक्षाओं की पुस्तकों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार पाठ्यचर्या 2025 के अनुसार ही इन कक्षाओं की पुस्तकों में नए अध्याय जोड़े जाएंगे। पढ़ाई में स्थानीय भाषा और व्यावहारिक ज्ञान पर फोकस होगा। कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों में बदलाव के लिए SSCERT तैयारी तेज कर दी है। 8वीं के बच्चों को इतिहास के उन अध्यायों से अवगत कराया जाएगा जिससे वे अब तक अनजान थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने सामाजिक विज्ञान की नई किताब में भारत में अकाल के अध्याय को शामिल किया है। इसमें बच्चों को उस समय आई त्रासदी, सुखाड़ के कारण फसलों की हुई बर्बादी और भूखमरी के कारण मारे गए लोगों के बारे में बताया जाएगा।